अदिति, एक बार फिर से मैं वापस लौटती हूँ और अभी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ी थी। कहीं ना कहीं वो भी उन लाइटर मोमेंट्स का जिक्र कर रही थी, जो चाहे कितना भी हंगामेदार होता रहे सत्र, लेकिन उस बीच में जगदीप धनखड़ का हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कह देना जाहिर है कि उसको हर कोई मिस करने वाला है। और मैं रिसेंटली उनके कुछ ऐसे बयानों का भी जिक्र कर रही थी, बहुत ही खुलकर बोलने वाले। और आपको याद होगा जब कॉन्क्लेव में भी अदिति पहुंचे थे जगदीप धनखड़ भारत 24 के, उस वक्त भी हर एक मुद्दे पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। बिल्कुल, हर बार वो बात एक तो बहुत सफाई से रखते थे, खुलकर अपनी बात रखते थे। आप याद है जब भारत 24 के कॉन्क्लेव में आए थे तब भी उन्होंने नए भारत का जिक्र किया था। लेकिन पूर्णिमा, यहाँ सबसे बड़ी बात, जो सवाल सबसे बड़ा उठता है, आप देखिए, अगर हेल्थ कारण थे तो वो संसद सत्र शुरू होने से पहले भी हेल्थ कारण रहे होंगे, वो इस्तीफा पहले भी दे सकते थे। क्योंकि यहाँ पर एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, इसलिए कि सत्र चल रहा है, सत्र का पहला दिन है और 21 सिटिंग्स हैं इस सत्र की। ऐसे में राज्यसभा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं नंबर गेम और ज्यादा टेक्निकल होता है। 7 बड़े विधेयक लाने की बात है। उससे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो सोनिया गांधी ले लीजिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे ले लीजिए, तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो आपको राज्यसभा में मिलेंगे। जगदीप धनखड़ बखूबी इन सब चीजों को हैंडल किया करते थे। और अब आप देखिए कि जो पहला दिन हुआ सत्र का, उस सत्र के पहले दिन आपने जो इस्तीफा हुआ है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कल सुबह से ये किसी को जाहिर तौर पे काम दिया जाएगा, फिलहाल एडिशनल काम, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसको उस पर चुनाव किया जाता है। तो अभी उनकी तमाम बातों को याद किया जाएगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। उनके जो लाइटर मोमेंट, जैसे वो बात करते थे, हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर बात कर चुके हैं, और इसके बाद भी ऑपोजिशन स्ट्रैटेजी, और कई बार उनकी जिस तरह की इंग्लिश का जो वो इस्तेमाल करते थे, तो बहुत ही डेकोरम वाली लैंग्वेज होती थी, बहुत मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग होती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, स्पीकर का रेजिग्नेशन पर डेप्यूटी चेयरमैन या प्रेसिडेंट को इंटरिम चेयरमैनशिप लेनी पड़ सकती है। ऐसा होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको स्पीकर का रेजिग्नेशन होने पर राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में डेप्यूटी चेयरमैन या प्रेसिडेंट को इंटरिम चेयरमैनशिप लेनी पड़ती है। ये पद बहुत खास होता है। इसके साथ साथ आप देखें कि राजस्थान से आते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये एक जाहिर तौर पे एक नया नैरेटिव, इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। अभी आप देखिए कि जस्टिस जो अभी महाभियोग के जिक्र जो है वर्मा का, जिसमें लोकसभा में आज हमने देखा किस तरीके से आज तमाम तरीके की चर्चाएं हुई, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के लिए एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि तबीयत खराब थी तो सत्र से पहले भी वो इस्तीफा दे सकते थे, या अगली 21 सिटिंग और करने के बाद वो इस्तीफा दे सकते थे। तो अब ये चर्चाएं तेज हो जाएंगी कि क्या वजह रहा कि सत्र के बीच में उनका इस्तीफा हुआ। बिल्कुल अदिति, और अभी मार्च के महीने में ही दिल की तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भी एडमिट हुए थे वो। हालांकि उसके बाद उन्हें पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी गई थी। और तब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी और जो बाकी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।